हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 एसिड्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में एक टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है, जो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझेंगे उसमें क्या ऐसा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। जैसे पहले एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं एंटा एसिड का। ठीक है, एंटा एसिड मीन्स अगेंस्ट द एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक है, अब जैसे हमने एक बात समझी थी कि कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है बच्चों, तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाती है। अब हमारी बॉडी जो है वो एसिड रिलीज करती है, जिसमें आप जानते होंगे HCl रिलीज आउट होता है। उसका पीएच भी आपको नोन होगा, क्योंकि यहाँ पे पीएच की बात हो रही है। तो जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी से या तो ओवर ईटिंग से हो जाए तो हम वहां पे बेस लेते हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताने वाली हूँ MgOH का होल ट्वाइस। ये एक तरीके से एंटा एसिड होता है, और वहां पे ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को जो वहां पे बढ़ चुका है। बैलेंस करना काफी जरूरी है। तो यहां हमने बात समझी है कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर वो बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं हुआ तो वही बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो आपको पता है ना कि भाई HCl जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और स्टमक का जो पीएच मेंटेन्ड है हमारा, वो लगभग 1.4 के आसपास है। ठीक है, तो 1.4 के आसपास है। मान लीजिए इससे लो हो गया तो क्या होने वाला है? एसिडिटी बढ़ जानी है। तो उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को लाते हैं, और बेस से फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेस है। सेकेंड बात मैं करना चाह रही हूँ टूथ डिके की बच्चों। टूथ डिके जो होता है वो भी बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पीएच बैलेंसिंग का। अगर हम टूथ डिके की बात करें तो टूथ डिके हमारा कब स्टार्ट होता है? आपको पता होगा टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब हमारा जो बॉडी का पीएच है, टूथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो हो जाए, नीचे चला जाए, तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि जो हमारा टीथ है उसकी जो लेयर है, उस इनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट लेयर है। ठीक है, हम हार्डेस्ट बोन का कहलाई जाती है। तो वो बनी किससे होती है? वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। अब कैल्शियम फॉस्फेट पर जब एसिडिटी बढ़ने लगती है, 5.5 से पीएच एसिडिटी नहीं, पीएच वैल्यू कम होने लगती है, तो वहां पर टूथ डिके, दैट मींस बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और उसी वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसका पीएच जो है वो थोड़ा से ज्यादा हो, और वो उसको बैलेंस करने की कैटेगरी में लेकर आए। तो हमारा जो इनेमल है, दैट मीन्स हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट है, उसको ब्रेक डाउन रोकने के लिए हम लोग एक बेस का यूज करते हैं, जिससे टूथ डिके ना हो। ये हमारा टूथ डिके का बात हो गई। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंस पीएच में कहाँ है? सॉइल की। भाई देखिए, सॉइल का जो पीएच है वो लगभग 7 के आसपास, नियर अबाउट 7 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, अब 7 के आसपास मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्योंकि हर सॉइल का अपना एक अलग पीएच होता है, क्योंकि उसमें जो क्रॉप ग्रो कराई जा रही है वो भी अलग अलग पीएच स्केल पे ही ग्रो कराई जाती है। तो नियर टू 7 मेंशन कर दिया, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 मेंशन कर दिया, नियर टू 7। अगर यहाँ पे इसका सॉइल का पीएच नियर टू 7 है तो भाई ठीक ठाक बात है। लेकिन अगर ये बात नीचे चली जाए तो हमें वहां पे एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि अगर वो नीचे चला गया पीएच तो हमें वहां पे बेस ऐड करना पड़ता है। अब हम उसमें बेस में क्या ऐड करते हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे बात ही चल रही है बेस को एसिड के साथ कंबाइन कराने की और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंटिन्यू कराने की। क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो टूथपेस्ट लिया है बच्चों, जो टूथपेस्ट लिया है वो भी एक बेस ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नियर टू 7 हम लेके आ रहे हैं। तो अब आप बेस कौन सा ऐड कराने वाले हैं? यहाँ पे हम बेस ऐड कराएंगे। भाई एसिडिटी बढ़ गई सपोज, तो बेस हमारे पास सपोज हो गया
क्विक लाइम, ठीक है, स्लैग लाइम, ठीक है, या हमारा लाइमस्टोन। आई होप सो आपको इनके नेम्स पता होंगे। क्विकलाइम CaO हो गया, स्लैग लाइम COH का होल ट्वाइस हो गया, लाइम वाटर भी क्या आप कह सकते हैं, और लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो यहाँ पे ये बात हमें सीखनी है कि ये तीनों ही हमारे लिए एक अच्छा बेस का वर्क करेंगे जब भी हमारी सॉइल की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको सॉइल के केस में। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट मैं पीएच का बात करती हूं। जैसे हमारी बॉडी का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, वो हमारा 7 से 7.8 तक के बीच में वर्क करती है। ठीक है, ना इससे कम होना चाहिए हमारा पीएच बॉडी का और ना इससे ज्यादा होना चाहिए। वहां पर भी ये काम करना बहुत जरूरी है, मतलब बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए किसी बी स्टिंग हो गया, हमें किसी मधुमक्खी ने हमें काट लिया, या किसी वैस्प ने हमें काट लिया, या किसी नेटल लीफ ने हमें स्टिंग कर लिया, कोई भी चीज हो सकती है इन सब में। तो वहां पर क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, मीथेनोइक एसिड। अब मीथेनोइक एसिड एक एसिड हो गया, ठीक है, और बेस इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और वो उसको बैलेंस कर दी, क्योंकि पीएच डिस्टर्ब कर दिया किसने, इन लोगों ने। ये खतरनाक प्राणी जो है इन्होंने बहुत ही हमें तंग किया। इसी वजह से हम क्या करेंगे, बेस लेके आएंगे, और जब बेस लेके आएंगे तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, भाई बात खत्म, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, हम रिलैक्स हो गए। ना हमें बी स्टिंग की प्रॉब्लम लगेगी, ना वैस्प की लगेगी, ना नेटल लीफ की लगेगी, क्योंकि ये बॉडी का पीएच डिस्टर्ब करने में ज्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये जरा से भी डिस्टर्ब होते हैं तो इससे हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं तो हमारा ब्लड है, उस ब्लड का भी अपना भी पीएच है। कितना पीएच है, 7.4। ठीक है, तो अगर 7 पॉइंट, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना 7 से 7.8 तक के बीच में चला जाता है, तो बॉडी का जो ओवरऑल अगर पीएच देखा जाए वो हमारा इतना है। ठीक है, तो अब बात ये हो गई कि ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह, चाहे आप बॉडी के किसी भी पार्ट में देख लीजिए, उसमें पीएच अपना वर्क करेगा ही करेगा। ठीक, तो ये बात आप पढ़िएगा, समझिएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।